समीर, फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स है तैयारियों को लेकर? और जैसा कि सरकार दावा कर रही है कि हमारे चाक चौबंद इंतजाम हैं कोरोना से लड़ने के लिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या वाकई में ये इंतजाम सही नजर आ रहे हैं, माकूल हैं? बिल्कुल, कोरोना वायरस को लेकर के चिंता अब आम जनता तक भी पहुंच रही है। वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या वो सुरक्षित हैं। और जो तैयारियों की आपने बात करी है वो बिल्कुल लाजिब सवाल है इस पर। मैं आपको बता दूं कि आंकड़ों की नज़र से सरकार ने अभी तक जो आंकड़े पेश किए उसके हिसाब से 28 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि इसमें 3 जो मरीज हैं जो तमिलनाडु के थे उनको ठीक कर लिया गया है, उनको वो अब कोरोना वायरस पॉजिटिव नहीं है, उनको ठीक कर लिया गया और वो वापस दुबई चले गए हैं। लेकिन 22 नए मामले जो हैं वो सरकार के सामने आए हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। और इसमें एक बड़ा चंक जो है वो 16 इटली के नागरिक हैं जो विदेश से यहाँ पर आए हैं, बतौर टूरिस्ट यहाँ इंडिया पे आए हैं। तो उनमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उनको आईटीबीपी के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया और उन पर निगरानी रखी जा रही है, जांच की जा रही है। लेकिन साथ ही जो एक और केस हाल में जो हमने दिल्ली में एक पॉजिटिव केस पाया था वो आगरा में अपने चूंकि परिवार से मिला और वहाँ पर भी 6 लोगों को कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। तो ये एक ज़रूर चिंता की बात है कि देश में अब कोरोना पॉजिटिव के जो मामले हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और उसको लेकर के सरकार भी अब हाई एक्शन में नजर आ रही है। कल हमने देखा कि सरकार ने आदेश जारी कर दिया था कि जो विदेश से यात्री आ रहे हैं, खासकर 9 मुल्कों से उन्होंने चिन्हित किया था, मसलन हांगकांग, जापान, चाइना, वियतनाम, मलेशिया, नेपाल, ऐसे 9 वो विदेश है, वहाँ से जितने भी पैसेंजर आ रहे थे उनकी स्क्रीनिंग की जा रही थी। लेकिन आज बड़ा कदम ये उठाया है कि यूनिवर्सल स्क्रीनिंग एयरपोर्ट पे की जाएगी, यानी कि कोई भी पैसेंजर जो विदेश से इंडिया में आ रहा है सभी की वहाँ पर स्क्रीनिंग एयरपोर्ट पे की जाएगी। तो एक बड़ा कदम। दूसरा, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की भी एक अहम बैठक हुई है जिसकी अध्यक्षता खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने करा और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एयरपोर्ट पर और बंदरगाहों पे, सी पोर्ट पर स्क्रीनिंग की जो पूरी व्यवस्था है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको और मजबूत और बढ़ाया जाए। तो ये सरकार अब कोशिश ये कर रही है कि मामले जितने दर्ज हो गए हैं अब वो आगे ना बढ़ें और खासकर जितने भी फॉरेन कंट्रीज से लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट हैं या जो वापस अपने देश आ रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग पुख्ता तरीके से हो और कोई भी ऐसा पैसेंजर छूट ना जाए जो एयरपोर्ट से वापस इंडिया में दाखिल होता है और वो स्क्रीनिंग उसकी नहीं हो पाती है। इसके लिए सरकार अब ज़्यादा पैसा लगा रही है, मशीनरी इक्विपमेंट अगर और लगाने की ज़रूरत पड़े तो उस पर सरकार फोकस कर रही है। लेकिन आज दिन भर में एक और अहम घटनाक्रम ये हुआ कि कैबिनेट में भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर, कोरोना वायरस पर क्या कुछ तैयारियां हैं इसका जायजा लिया और मोदी ने अपने पीएम मोदी ने एक ट्वीट करके ये कहा है कि वो होली मिलन समारोह में शामिल नहीं होंगे। ये एक एहतियातन कदम है प्रधानमंत्री मोदी का। और उसके बाद सरकार के कई और मंत्री जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये ट्वीट करके कहा है कि होली मिलन जितने समारोह होंगे वो उसमें शामिल नहीं होंगे। तो ये पक्के तौर पे माना जा रहा है कि जो होली आने वाली है इसका तैयारियां कह लीजिए या जो इस तरीके के होली मिलन समारोह होते आए वो इस बार फीके रह सकते हैं तैयारियां। और जो जश्न होली को लेकर के होता है उस पर इस बार कोरोना वायरस का जो डर है, चिंता है, उसका असर साफ देखा जाएगा और ये जश्न इस बार फीका रह सकता है। मंत्रियों के अलावा अब राज्यों से भी लगातार राज्य के स्तर पे प्रशासन और नेताओं से भी ये बात सामने आ रही है कि होली को लेकर के या फिर पब्लिक गैदरिंग जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक इकट्ठा होती है, इस तरीके के फंक्शंस को अवॉइड किया जाए, ऐसी एडवाइजरी जारी हो रही है और मिनिस्टर्स या फिर ब्यूरोक्रेट्स खुद ऐसे प्रोग्राम में जाने से बच रहे हैं। तो कोरोना वायरस का अब बड़ा असर भारत में भी दिख रहा है और उसको लेकर के सरकार भी अपनी तरफ से एक्शन उठाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल एक्शन भी है और जैसा आपने कहा इस बार की होली पर इसका असर दिखाई जरूर दे सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने इस बात का ऐलान किया है कि वो होली मिलन समारोह में नहीं जाएंगे। होली के रंग जरूर फीके होंगे लेकिन उद्देश्य बहुत नेक है, बहुत साफ है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जाए। इसलिए गैदरिंग्स का जो आज स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि जहां ज्यादा लोग मौजूद हैं वहां पर जाने से बचें ताकि कोरोना वायरस के फैलने की संभावना कम से कम हो। और अगर किन्हीं कारणों ये फैल भी जाता है, किसी को संक्रमित हो जाता है, तो ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि क्या करना है आपको और किन किन चीजों को एहतियातन कदम उठाकर आप कोरोना से बच सकते हैं और फैलने से इसे कैसे रोकना है, इसकी बात की भी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। ये भारत में कोरोना से संबंधित जो भी मामले वैसे जो भी अब तक सामने आए हैं वो सभी लोग या तो विदेश यात्रा से आए हैं
या फिर विदेशी नागरिक हैं। ऐसे में एयरपोर्ट्स पर खास सतर्कता बरती जा रही है। एयरपोर्ट पर क्या है तैयारी? जी मीडिया संवाददाता वरुण भसीन ने इसका जायजा लिया। कोरोना वायरस ने भारत में दस्तक दे दी है, लेकिन अभी फिलहाल जो भारत के जितने भी एयरपोर्ट हैं, दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें, वहां पर लगातार स्क्रीनिंग जारी है। लोग लगातार पहुंच रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से फिलहाल एक शख्स आए हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके से फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पर क्या चीजें, सर क्या कदम उठाए गए थे अभी फिलहाल कोरोना वायरस को लेकर? क्या स्क्रीनिंग हुई, क्या जांच हुई? जी, अंदर आते ही सबसे पहले तो उन्होंने फॉर्म्स भरवाए। उस फॉर्म में पूरा टिकट नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर, सीट नंबर, एवरीथिंग लिखवाया। और एक फॉर्म भरवा रहे हैं जिसमें पूरी डिटेल्स के साथ में पूछा जाता है कि कोई कफ, फीवर या हेडेक वगैरह तो नहीं है आपको। उसके बाद आपका नंबर आता है तो आपका फीवर चेक किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट के साथ। थर्मामीटर नहीं है, देयर इज सम अदर इंस्ट्रूमेंट जो मैंने पहली बार देखा है। उसके बाद दे आर जस्ट स्टैंपिंग योर फॉर्म्स और वो फॉर्म आपके इमिग्रेशन काउंटर पे आके जमा हो जाते हैं। और अगर बाकी देशों की बात करें, आप ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं जैसे? ऑस्ट्रेलिया गया था, अभी आ रहा हूँ वापस वहाँ से, और अबू धाबी मेरी रास्ते में ले ओवर था, बट वहाँ पर इस तरह का कोई चेकअप नहीं हुआ। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी लगातार सभी जितने भी देशों से, जिस देश से भी अभी लोग अगर भारत में आ रहे हैं, वो फिलहाल सभी स्क्रीनिंग के दौर से गुजर रहे हैं। उनका टेम्परेचर नापा जा रहा है, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री को लिखा जा रहा है, नोट किया जा रहा है। यानी कि भारत सरकार लगातार लगी हुई है कि कोरोना वायरस के और मामले ना आए सामने। अभी फिलहाल 25 मामले सामने आ चुके हैं और उसके बाद अभी फिलहाल सरकार लगातार एयरपोर्ट्स पर 21 बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो भारत के हैं वहाँ पर लगातार स्क्रीनिंग हो रही है, बंदरगाहों पर स्क्रीनिंग हो रही है और कोरोना वायरस से बचने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। वरुण भसीन, जी मीडिया।